नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इस वक्त की जो बड़ी खबर है ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई इसकी सर्वे रिपोर्ट आज वाराणसी कोर्ट में पेश कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय सिंह ने वाराणसी कोर्ट में 10 से 15 पन्नों की ये रिपोर्ट आज सौंप दी है। रिपोर्ट के साथ बताया जा रहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी सबमिट कर दिया गया है कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंप दी है और आपको बता दें कि 14 से 16 मई तक जो सर्वे हुआ था उसकी पूरी डिटेलिंग इस रिपोर्ट में है। तो पूरी मस्जिद की रिपोर्ट इसमें दी गई है और दूसरी तरफ बाहरी हिस्से की रिपोर्ट अजय मिश्रा ने दी है, जिन्हें हटा दिया गया है कोर्ट कमिश्नर के ड्यूटी से। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है और कई बातों का खुलासा किया गया है। वीडियो चिप है, गाड़ी का जो चिप है वो हमने फाइल कर दिया। 3 बॉक्स में अंदर सील है, सील है, उस पर सील कवर लगा हुआ है। माननीय न्यायालय के दाखिल हो गया और प्रिजर्व है। कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? चल रही है, जो माननीय न्यायालय आदेश करेंगे उसको दिखाएंगे। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया? हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। कहाँ जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं। उसके बाद जो पक्ष के लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 पेज। तो वाराणसी कोर्ट में आज सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है, सबमिट कर दिया गया है। कल ही इसे पेश करना था लेकिन हड़ताल की वजह से वो नहीं हो पाया और आज जाकर सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आपको बता दें कि इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को भी सबमिट किया गया है। जितने भी तथ्य 14 से 17 मई के पूरे सर्वे में जुटाए थे सर्वे टीम ने, वो उसमें सबमिट कर दिया गया है। वही देखिए, पूरा जांच कमीशन हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन में है और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं और आगे ईश्वर कृपा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है, वो सीलिंग है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए। तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग पे। दूसरी चीज़, फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता है। आप जहाँ भी कहिए पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊंचा होता है। यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज़, किसी भी श्रृंगार गौर जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। हम लोग यही चाहते हैं कि जो वजू खाना है, जहाँ पे वजू किया जाता है वजू न किया जाए। वहाँ पे मलबा है, वो मलबा हटाया जाए। नंदी जी जो सामने हैं, अब यहाँ देखिए मंदिर है ये, यहाँ भी नंदी जी सामने हैं, शिव जी सामने। प्रत्येक मंदिर में शिव जी के सामने नंदी जी रहते हैं, आपने हर जगह देखा होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके। जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दीवार जो है वहाँ से बैरिकेटिंग का वो हटाया जाए, वहाँ पे मलबे पड़े वो हटाया जाए। वहाँ पे पूरा हम लोग को विश्वास है कि वहाँ पे जब अगर वहाँ से मलबा हटाया जाएगा, वहाँ से दीवार हटाई जाएगी तो नीचे और भी सामान और भी सत्य मिलेंगे। तो आपने याचिकाकर्ताओं को सुना, उन्हें और भी उम्मीद है कि इसमें अब आगे भी कार्रवाई की जाए, तमाम जो उनकी मांगे थी। और आज हालांकि रिपोर्ट पेश कर दी गई है सर्वे की। सीधा रुख कर लेते हैं वाराणसी का। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पे। अमिताभ, अब कैसे देखा जाए, आज कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब उम्मीदें और भी हैं हिंदू पक्ष की? जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि और ज्यादा जांच होनी चाहिए, मलबे की जांच होनी चाहिए, आज क्या उम्मीदें हैं कोर्ट से? जी बिल्कुल, आज सारी निगाहें कोर्ट पे लगी हैं और कोर्ट के लिए भी काफ़ी अहम दिन है। और देखिए, एक बात न्यूज़ 24 ने 17 मई को ही बताया था कि अगर रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता है तो इस कंडीशन में एक से अंतरिम प्राइमरी रिपोर्ट फाइल होगी और उसके बाद इस पर सप्लीमेंट्री होगी। और आज सिर्फ 12 से 15 पन्नों का जो रिपोर्ट है वो स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप ने दाखिल की है। और जबकि इसमें पूरे वीडियोग्राफी का जिक्र नहीं है, फोटोग्राफ का जिक्र नहीं है, क्योंकि वो अलग से जिस दिन रिकॉर्डिंग सर्वे कंप्लीट
सबमिट हुआ था उसी दिन वो जमा करा दिया गया था कमिश्नर के पास और सील बंद डब्बे में करके, और आज वो दोनों सील बंद डब्बे जो दोनों दिन की कार्रवाइयों से संबंधित थी वो कोर्ट में पेश की गई है और अब इस पे कोर्ट पे आगे की कार्रवाई करनी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। दोनों जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट वो दी गई, लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात पे होगी, सुनवाई इस बात पे होगी जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो आवेदन दिए गए थे, और दूसरा जो उसके बाद जब होगा वो वजू खाने को लेकर होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष ने ये मांग की है कि वजू खाने को वहाँ से हटाया जाए और जो दीवार है नंदी के सामने की दीवार है उसे खाली किया जाए, क्योंकि इससे दो बातें स्पष्ट होगी। एक जो शिवलिंग के नीचे का जो हिस्सा है, जो दीवारें बनाई गई हैं, जिससे ये अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और दूसरी बात कि जो वजू खाने को लेकर जो वहाँ पे कहा जा रहा है कि वजू करने का जो स्थान था सिर्फ एक ही था मस्जिद में, उसको लेके भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे कुछ देर के बाद इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि जो आपत्ति थी वो कोर्ट को मिल चुकी है और जिसका अब कोर्ट माननीय जो न्यायाधीश हैं वो इसका अध्ययन कर रहे हैं और कुछ देर में इस मामले को लेकर भी सुनवाई शुरू होगी। जी अमिताभ, ये जो आपत्ति वाली बात है, कल आपत्ति दाखिल करनी थी लेकिन आज आप बता रहे हैं कि आपत्तियां दाखिल की गई हैं। दोनों पक्ष की तरफ से क्या आपत्तियां दाखिल की गई हैं इस मामले में? देखिए, कल जो कोर्ट के समक्ष मुस्लिम पक्ष ने जो हिंदू पक्ष का जो आवेदन कोर्ट को गया था परसों, उसके बाद कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से 2 दिन के समय की मांग की गई थी। व्यवस्था और समय का अभाव बताते हुए आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिनों का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का दिया था और उन्हें आज यानी कि 19 मई को आपत्ति दाखिल करने को कहा था। और दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो मुस्लिम पक्ष के दावे के बाद हिंदू पक्ष की जो आपत्ति मांगी गई थी वो आपत्ति भी दाखिल करने को कहा था, यानी कि दोनों आपत्तियों पर आज ही सुनवाई करने को कहा था। देखिए, अब आपत्ति अभी वहां दाखिल हो गई है, कल ही वो बिल्कुल अमिताभ। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टल गई है। ये माना जा रहा था पहले ही कि हिंदू पक्ष ये उम्मीद कर रही थी कि सुनवाई को टाल दिया जाए, और ठीक उसी के मुताबिक इस वक्त खबर आ रही है कि अब इस मामले में कल सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक है। क्या बड़ी बात है प्रभाकर, ओवर टू यू। देखिए, सुप्रीम ये पहले से कहा जा रहा था, पहले से जानकारी थी कि जो इस मामले में पक्षकार हैं, महिला पक्षकारों की तरफ से जो हरिशंकर जैन को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। पहली बात। दूसरी बात कि उनके तरफ से जो कोर्ट ने नोटिस जारी किया था उस पर जवाब नहीं दाखिल हुआ था, तो इसलिए हरिशंकर जैन की तरफ से उनके पुत्र हैं विष्णु शंकर जैन जो इस मामले में पेश हुए और कोर्ट से उन्होंने गुजारिश की कि चूंकि इस मामले में हरिशंकर जैन को पेश होना है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा आज इस मामले की सुनवाई टाल देनी चाहिए। हालांकि इस मांग पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में चूंकि एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, वहां पर बनारस में एक दीवार गिराने की मांग की गई है, ऐसे में कोर्ट को तत्काल इस पर सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि जब एडवोकेट की तबीयत ठीक नहीं है, एडवोकेट उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में सुनवाई कैसे की जा सकती, और उसके बाद जब उनके तरफ से मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कोई बहुत स्ट्रांग आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, कल सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है। कल 3 बजे सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने इस बीच ये आदेश दिया है कि बनारस ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक रहेगी, यानी कि अब बनारस की ट्रायल कोर्ट में कम से कम कल 3 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट दाखिल होगा, रिपोर्ट की पर कोई चर्चा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि बनारस की कोर्ट में प्रोसीडिंग पर रोक लग गई। अब बात उठती है कि क्या जो रिपोर्ट सबमिट होना है वो होगी या नहीं होगी। हो सकता है कि रिपोर्ट सबमिट होगी, लेकिन अदालत उस रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये बड़ी खबर है। अब जो कुछ भी होगा 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। और एक बात और कि कल गर्मी की छुट्टियों के पहले का आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये देखना होगा कि कल 3 बजे जब सुनवाई होगी तो कितनी लंबी चलती है, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, इसमें तकनीकी मामला है, प्लेसेज ऑफ फर्स्ट इफेक्ट पर भी विचार करना है। जो बनारस कोर्ट ने जो संज्ञान लिया वो सही लिया या गलत लिया, उस पर उसकी समीक्षा होनी है। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कल इस मामले में बेंच जब बैठेगी तो सुनवाई जब शुरू होगी तो हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियों में भी इसमें सुनवाई हो, क्योंकि इस मामले की सुनवाई करने वाला जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच गर्मी की छुट्टियों में भी विशेष व्यवस्था के तहत पहले से तय है कि गर्मी की छुट्टियों में उन्हें बैठना है। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कल सुनवाई होगी, और उसके बाद अगर कल सुनवाई पूरी नहीं हुई तो गर्मी की छुट्टियों में भी सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मसले पर सुनवाई होगी। और अब बनारस के
ट्रायल कोर्ट में ज्ञानवापी का अध्याय फिलहाल बंद है। फिलहाल वहां पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सबसे बड़ी बात है प्रभाकर। ज्यादातर हमने ये देखा है कि चुनौती दी जाती है सर्वोच्च अदालत में निचली अदालतों के फैसले पर, लेकिन यहां पर प्रोसीडिंग्स पे रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसे अपने आप में एक बहुत ही नजीर वाले केस के तौर पे देखें। और बड़ी बात ये कि अगर रोक लगाई गई है तो जो रिपोर्ट पेश किया गया है उन तमाम बातों पे जो उम्मीदें थी बनारस कोर्ट से, वहां पर झटका लगा है, क्योंकि अब सब कुछ सर्वोच्च अदालत देखेगा। निश्चित तौर पर अब जो कुछ देखना है सुप्रीम कोर्ट को देखना है। रिपोर्ट वहां पर तय रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि उस पर रिपोर्ट सबमिट होने में कोई दिक्कत है, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं करेगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश का मतलब अगर समझा जाए कि बनारस की कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया, उसकी वजह यह थी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो वकील एडवोकेट थे उन्होंने जो आशंका जताई कोर्ट के सामने, कहा कि इस मामले में एक के बाद एक कई नई याचिकाएं दायर हो रही हैं। उसमें से उन्होंने एक याचिका का जिक्र किया कि मंदिर और मस्जिद के बीच में कोई दीवार है, उसे तोड़ने की मांग की गई है। तो कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना था। तो मतलब ये कि इसलिए कोर्ट को आदेश दायर करना पड़ा, ये जारी करना पड़ा कि इस बीच में किसी नई याचिका पर, कोई नई अर्जी पर कोर्ट कोई नया आदेश जारी न करे। इसलिए कोर्ट ने इसे बेहतर समझा कि अब बनारस कोर्ट इस मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक कोई नया आदेश पारित नहीं करेगा। और उसके पहले प्रोसीडिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बनारस की कोर्ट पे रोक लगा दी है। और अब अभिलाषा, हम कल यहीं पर 3 बजे खड़ा होकर के कल हम रिपोर्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की मुख्य बातें क्या हैं, और क्या कल ही मामला सुलझ जाएगा या आगे भी गर्मी की छुट्टियों में भी सुनवाई होगी। तो अब मामला बनारस से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आ चुका है और अब हम इस मामले को लगातार यहां से रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल प्रभाकर, आप बने रहिए हमारे साथ, और अमिताभ लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ, इससे पहले हम बयान सुना रहे थे याचिकाकर्ताओं की, उनको बहुत उम्मीदें थी कि अब रिपोर्ट पेश होने के बाद कुछ नतीजा आएगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में सर्वोच्च अदालत भी इस मामले को सुन रहा था। थोड़ी मायूसी होगी उनको, क्योंकि अब वाराणसी में प्रोसीडिंग पर जो है वो स्टे है। जी बिल्कुल, जिस तेज़ी से कोर्ट की कार्रवाई यहाँ चल रही थी और जिस तरीके से मामले की सुनवाई तेज़ी से हो रही थी, उसमें वादी पक्ष को ये उम्मीद थी कि उन्हें उनकी मांगों को जल्दी माना जाएगा और उनकी जो उम्मीदें थी वो जल्दी ही पूरी होगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद तो ये लग रहा है कि मामला टल गया। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि धीरे धीरे जो अब वादी पक्ष निकलेंगे और उसके बाद हम उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका यहाँ पे जो वादी पक्ष है उन्हें लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिपोर्ट सबमिट होने के बाद निश्चित तौर पर इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और कुछ फैसला आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वजू खाने में और जो मछलियां हैं उनको लेके भी एक उम्मीद थी कि उनको लेके भी कोर्ट का डायरेक्शन सामने आएगा, लेकिन अब सारी जो यहाँ पे कार्रवाइयाँ हैं वो रुक गई हैं। फिलहाल आपको हम कोर्ट के बाहर के कई लोग जो हैं जिन्हें उम्मीद थी कि आज कुछ होने वाला है, आज सारे देश की उम्मीदें थी, वो अभी फिलहाल उस पर विराम लगे है। उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये अदालती कार्रवाई में ये मामला अभी आगे बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल अमिताभ, हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। प्रभाकर, बड़ी खबर पे तमाम अपडेट सुप्रीम कोर्ट से देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।